A number of you will be joining as officers of the Indian Army, a great professional army. You won't be rich, you won't have wealth, but you'll have something much better. Respect in the professional army. You will be respected wherever you go. सैम मानेकशॉ जो अपने सख्त फैसलों की वजह से आज भी यादों की बहादुरी वाली प्लेलिस्ट में जिंदा हैं। सैम मानेकशॉ को थल सेना का अध्यक्ष बना दिया गया था। उन्हें इस पद पर रहते हुए पाकिस्तान के साथ पैदा हुई दिक्कतों का निपटारा करना था। पाकिस्तानी बंगाली बहुल पश्चिम बंगाल को पूरी पाकिस्तान के रूप में जबरदस्ती जोड़कर रखना चाहते थे। पूरी पाकिस्तान के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी ने बहुमत से जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्हें राष्ट्रीय सरकार बनाने की अनुमति देने की बजाय मार्च 1971 में पाकिस्तान के सैन्य शासक ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इसका परिणाम ये निकला कि मुजीब ने स्वतंत्र बांग्लादेश का ऐलान कर दिया। उस दौरान बहुत उथल पुथल हो गई थी। पाकिस्तानी सेना विद्रोहियों से बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर दमन चक्र चला रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हो रहे थे। फिर भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार बंगालियों के अनुरोध पर कुछ कदम उठाने की योजना बना रही थी। भारतीय नौकरशाहों और नेताओं की और सैन्य प्रमुख पर दबाव बनाया गया कि अप्रैल 1971 में युद्ध छेड़ दिया जाए, लेकिन मानेकशॉ ने यह करने से मना कर दिया। मानेकशॉ ने कहा उसका उचित समय नहीं है। मानेकशॉ ऐसे वक्त में युद्ध छेड़ना चाहते थे जब प्रतिकूल मौसम के कारण चीनी सेना बीच में उछल कूद न मचा सके। इसके अलावा मानेकशॉ को पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर युद्ध के लिए सेना की तैनाती करनी थी और उसके लिए जरूरी ढांचे का विकास करना भी जरूरी था। इंदिरा गांधी जब मानेकशॉ के इरादे को समझ चुकी थी, उन्होंने सेना प्रमुख की बात मान ली। उन्होंने कई देशों की यात्राएं की, कहीं मदद नहीं मिली। युद्ध जब अनिवार्य हो गया था, पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान ने ऑर्डर किया तो पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 दिसंबर 1971 को भारतीय हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। इस ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ चुका था। मानेकशॉ की युद्ध नीति के चलते ढाका में पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। चौदह दिनों में पाकिस्तान की हालत पस्त हो चुकी थी। मानेकशॉ ने सभी जवानों को गर्मजोशी से बधाई दी। बाद में भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों के बीच वर्ष 1972 में शिमला समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा खींच दी गई। मानेकशॉ और भारतीय सेना के जवानों को उनके अदम्य साहस के लिए तरक्की दी गई। भारतीय सेना का प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ को बनाया गया। एक और अहम बात, इस जंग से पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से एक सवाल पूछा था कि क्या आपने लड़ाई की पूरी तैयारी कर ली है। तो मानेकशॉ का जवाब आज भी यादगार है। उन्होंने कहा था, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए बने रहिए इंडिया मिरर के साथ।